हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज ब्रैकेट ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन में कार्य शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कार्य की परिभाषा देखेंगे, फिर इसके सूत्र और इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कार्य की परिभाषा कि कार्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन और वस्तु पर लगाए गए बल के गुणनफल को वस्तु का कार्य कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन तथा वस्तु पर लगाए गए बल का गुणनफल ही वस्तु का कार्य कहलाता है। इस प्रकार हमने कार्य की परिभाषा देखी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो उस वस्तु पर लगाए गए बल और वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के गुणनफल को वस्तु का कार्य कहते हैं। तो इसका हम सूत्र भी लिख सकते हैं। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं तो W बराबर F इंटू डी, यानी वस्तु F लिखेंगे, F बराबर बल और D बराबर वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। इस प्रकार हमने कार्य का सूत्र देखा, W बराबर F इंटू डी। यदि एम एल लगाया गया जो बल है और इसका एंगल दे रखा है, यानी बल को किस एंगल पर लगाया गया है, तो हम इसका एक सूत्र और लिखेंगे, W बराबर F इंटू डी इंटू कोस थीटा। थीटा बल का कोण, यानी बल किस कोण पर लगाया गया है। इस प्रकार हमने कार्य की परिभाषा और इसके सूत्र देखे। अब हम देखते हैं कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन इंटू मीटर, यानी कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन इंटू मीटर होता है। हम नोट डालकर लिखेंगे, नोट कार्य कोमा ऊर्जा तथा शक्ति का मात्रक
कार्य, ऊर्जा तथा ऊष्मा, शक्ति नहीं सॉरी ऊष्मा का मात्रक जूल या न्यूटन इंटू मीटर होता है। यदि हमने कार्य का मात्रक याद कर लिया तो हमें ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक याद हो जाएगा। तीनों का मात्रक जूल या न्यूटन इंटू मीटर होता है। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल लिखते हैं, जब किसी वस्तु पर 100 न्यूटन का बल 60 डिग्री के कोण पर लगाकर वस्तु को बल की दिशा में साठ मीटर विस्थापित किया जाता है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। न्यूमेरिकल दे रखा है हमें कि जब किसी वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगाकर 100 न्यूटन का बल 60 डिग्री के कोण पर लगाकर वस्तु को बल की दिशा में 60 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम कार्य का सूत्र देखते हैं, तो लिखेंगे W बराबर F इंटू डी इंटू कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमें बल का कोण दे रखा है कि बल को 60 डिग्री के कोण पे लगाया गया है। तो F की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी है 100 न्यूटन, D यानी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है 60 मीटर, और कोस थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे W बराबर F यानी 100 इंटू D डिस्प्लेसमेंट 60 इंटू कोस 60, कोस 60 डिग्री, या लिखेंगे 100 इंटू 60 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। कोस 60 की जगह हम लिखेंगे 1/2, और जब 2 से 60 को काटेंगे तो 30, और जब 100 इंटू 30 करेंगे तो 3000। अब ये 3000 आया है तो हम कार्य का मात्रक देखेंगे कि कार्य का मात्रक जूल होता है, तो हम लिखेंगे 3000 जूल या न्यूटन इंटू मीटर। इस प्रकार हमने यह है कि कार्य पे न्यूमेरिकल करके देखा जिसमें हमें कोस थीटा की वैल्यू दी हुई थी। तो इस प्रकार हम नोट डालकर लिखेंगे कि नोट थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कार्य अधिकतम होता है, और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो
कार्य न्यूनतम होता है। यानी हमें जब बल लगाया जाता है और बल का कोण अगर 0 डिग्री दे रखा है तो कार्य अधिकतम होता है, और यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे रखे तो कार्य न्यूनतम होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब किसी कुल्ली के द्वारा कोई वस्तु को उठाकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है तो उस समय उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य ही होता है, क्योंकि उसके द्वारा जो कोण बनाया जाता है वह पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के कोण पर हम कार्य न्यूनतम या 0 लिख सकते हैं, न्यूनतम या शून्य होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने कार्य के बारे में पढ़ा। थैंक यू।